नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज कर्क राशि, कर्क लग्न पे ब्रह्मांड में गुरु महाराज की जो नक्षत्र परिवर्तन है उस पर चर्चा करेंगे। गुरु गुरुता के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि, आध्यात्म। और कुंडली में गुरु द्वितीय, पंचम, नवम, दसम, एकादश के कारक होते हैं। आप महिला हैं तो आपके जीवन साथी के कारक हैं। ज्ञान सब कुछ गुरु के अंडर कष्टि में है। ज्ञान का प्रकटीकरण बुद्ध के अंडर कष्टि में है, लेकिन ज्ञान तो गुरु के अंडर कष्टि में है। तो ऐसे गुरु महाराज शुक्र के सुंदर नक्षत्र भरणी नक्षत्र में कर रहे हैं गोचर। चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखोगे, डेफिनेटली आपको वीडियो पसंद आएगा तो मित्रों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा। कर्क राशि, कर्क लगन, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, 3 नक्षत्रों की शक्ति लेकर चलने वाले आप लोग। एक बहुत खास शक्ति है आपके अंदर, ब्रह्म वर्चस्व शक्ति। किसी भी राशि में नहीं है। ब्रह्म वर्चस्व शक्ति मतलब ब्रह्म को जानने की शक्ति आपके अंदर विद्यमान है। राजयोग कारक राशि है, राजयोग कारक लगन है। तो आपके गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं आपके कुंडली में कर्मा भाव में। कर्म भाव में शुक्र नारायण के, शुक्रदेव के नक्षत्र, सुंदर सा नक्षत्र भरणी नक्षत्र में। अब शुक्रदेव क्या है? शुक्रदेव आपके सुख के स्वामी है, शुक्र लाभ के स्वामी है। अतः जो व्यक्ति लाभ के स्वामी के नक्षत्र में जाएगा, सुख के स्वामी के नक्षत्र में जाएगा, वो आपको लाभ देगा, वो आपको सुख देगा। देखिए, आपके घर में कोई आए, आपके घर का वातावरण अच्छा है, आपने एसी लगा रखे हैं, तो एसी का आनंद वो भी लेगा ना। तो शुक्र आपके लाभ के स्वामी हैं, तो आपको गुरु आपको लाभ देना शुरू करेंगे। सुख के स्वामी है तो सुख देना शुरू करेंगे। भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र के साथ खासियत क्या है कि यह एक ऊर्जावान नक्षत्र है, इसके अंदर एनर्जी है। अश्विनी, भरणी, तो अकाल पुरुष की कुंडली में देखें तो दूसरा नक्षत्र है, ये सृजन का नक्षत्र है। इस पे शुक्र का प्रभाव है, साथ में मंगल का प्रभाव है। अब आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण क्या हो गया कि देखिए, अगर आपके कुंडली में शुक्र मंगल बर्थ चार्ट में सही पोजीशन में हैं, तब यह गोचरी स्थिति आपको अत्यंत श्रेष्ठ फल देगी। आप किसी से मिलने जा रहे हैं और पता लगा वो आदमी बीमार है, तो आप मिल के जाओगे लेकिन अपना काम नहीं करवा पाओगे। वो आदमी बढ़िया कंडीशन में है, फटाफट आपका काम हो जाएगा। तो बस वही स्थिति यहाँ बनेगी। गुरु महाराज आपके कुंडली में, गुरु आपके खष्टेश हैं, गुरु आपके भाग्य के स्वामी हैं। छठवें का स्वामी जब कर्म भाव में गोचर करे या कर्म का स्वामी छठवें में गोचर करे तो योग बनता है सरकारी नौकरी का, योग बनता है सेवा का, योग बनता है पद प्राप्त करने का। तो निश्चित रूप से यह समय आपके पद प्राप्ति करने का है, सेवा के मार्ग में बढ़ने का है, सरकार से लाभ लेने का है। गुरु का मैं थोड़ा सा आपको विजिटिंग कार्ड दे दूं, उसके बाद चर्चा आरंभ करते हैं। तो गुरु महाराज 21 जून से लेके 27 नवंबर तक, 21 जून से लेके 27 नवंबर तक गोचर करेंगे भरणी नक्षत्र में। ये यहाँ पे वक्री भी होंगे और मार्गी भी होंगे। बड़े प्लैनेट वर्ष में कम से कम एक बार वक्री और मार्गी होते ही होते हैं। 4 सितंबर को वक्री हो जाएंगे, फिर 31 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, 31 दिसंबर को मार्गी होंगे। या भरणी के 3 पद में गोचर करेंगे, वो तीसरे पद में ही वक्री होके फिर से वहाँ वापस आएंगे और अश्विनी नक्षत्र तक जाएंगे। इनकी यात्रा जो होगी फिर से अश्विनी नक्षत्र तक होगी। अश्विनी नक्षत्र में 27 नवंबर 2023 को ये गोचर कर रहे हैं। तो 21 जून से लेके 27 नवंबर तक का जो समय है गुरु महाराज का भरणी नक्षत्र में गोचर, वो कैसे फल देगा, इसी बात की हमारी चर्चा हो रही है। तो यह नक्षत्र राजसिक नक्षत्र है, अतः राज सुख देगा, राजा से सुख देगा, राजा से लाभ देगा, सरकार से सुख देगा, सरकार से लाभ देगा। तो बहुत श्रेष्ठ समय है आपके लिए। यदि अभी आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, आपकी उम्र 18-20 साल से लेकर 30-35 साल तक है, आपकी उम्र नौकरी के लिए बची है, तो यह श्रेष्ठ समय है। इस बीच आप जो भी वनडे परीक्षा या प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा जो भी आप दे रहे हैं उसमें आपको मिलेगी सफलता, सरकार से होगा लाभ। आप नौकरी धारक हैं, यह नक्षत्र धारक नक्षत्र है। भरणी को क्या बोलते हैं? धारक बोलते हैं। तो आप नौकरी धारक हैं, तब आपका यहाँ पे बनता है प्रमोशन।
मंगल की राशि में चल रहा है, इसलिए मंगल की एनर्जी है, शुक्र की सुंदरता है, ताकत भी हो सुंदरता भी हो, फिर वो पूरे राज्य पे साम्राज्य कैसे स्थापित नहीं करेगा, उसका बोलबाला कैसे नहीं चलेगा। इस नक्षत्र का वर्ण क्षत्रिय अतः लड़ के लेने की क्षमता है। नक्षत्र लड़ कर ले लेता है, संघर्ष में ऐसा नहीं है कि हार मान लेगा, लड़ लेगा। इस नक्षत्र में एक्चुअली मृत्यु और पुनर्जन्म का विचार किया जाता है, तो मृत्यु की बात ही नहीं है, आप पुनर्जन्म का विचार है। पुनर्जन्म का तात्पर्य आपका नया जन्म नहीं, पुनर्जन्म का मतलब कर्मा के भाव में है, कर्म का पुनर्जन्म, नए तरीके से काम करना। तो अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो श्रेष्ठ समय है नए काम करने के लिए। थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में बताऊं तो गुरु महाराज जब 3 चरणों में करेंगे गोचर, इसमें 3 चरणों में, तो प्रथम चरण में आप देखें तो सिंह नवांश में गोचर करेंगे। सिंह नवांश क्या है, आपके बैंक बैलेंस का है भाई। तो आते ही क्या है, बैंक में पैसा जमा करने की कंडीशन उत्पन्न करेंगे। दूसरा आपके पराक्रम नवांश है, मतलब कन्या नवांश, तो कन्या नवांश में आप मेहनत थ्रू आउट करोगे। तीसरा नवांश तुला नवांश में जा रहे हैं, जहाँ पे भूमि भवन वाहन संबंधित लाभ होगा, लग्जरियस चीज़ें घर में आप ले आ रहे हैं। कोई आपके काम घर के रुके हुए थे तो घर के काम आपके पूरे हो रहे हैं, ठीक है ना। यहीं पे ये वक्री हो जाएंगे। वक्री होने का तात्पर्य जो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही थी उनको फिर से कनेक्ट करना है। तो गुरु महाराज डिस्कनेक्ट हुई चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, और घर से संबंधित जो भी काम है आप फ्लैट लेना चाहते हो, प्लाट लेना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो वो आपके यहाँ पे बिकते हुए और आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर पराक्रम के घर में आएंगे और अंत में धन भाव में आएंगे, फिर धन भाव पे आ जाएंगे, धन नवांश में आएंगे। धन भाव मतलब धन के नवांश में। जो हमने ये वार्ता बताई आपको, अगर आप नक्षत्र का ज्ञान रखते हैं तभी आपको समझ में आएगी। नक्षत्र का ज्ञान नहीं रखते हैं तो ये चीज़ें आपके हवा सर के ऊपर से उड़ जाएंगी। गुरु महाराज भरणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन भरणी में प्रथम जो नवांश है उसको सिंह नवांश बोलते हैं, द्वितीय नवांश को कन्या नवांश बोलते हैं, तृतीय नवांश को तुला और चतुर्थ नवांश को वृश्चिक नवांश बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि तुला वृश्चिक कहाँ से आ गई, तो ये नवांश की बातें हैं। देखिए ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन ज्योतिष का नेत्र कौन है? नक्षत्र ही तो ज्योतिष का नेत्र है। आप सिर्फ राशि को पकड़ते हो तो राशि आप मान के चलो कि आप एशिया में रहते हो, आपने किसी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया, मैं एशिया में रहता हूँ, ढूंढ ले आपको एशिया में। अब एशिया में कहाँ रहते हो? चाइना में रहते हो, इंडिया में रहते हो, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में रहते हो, बांग्लादेश में रहते हो, ये आपको नक्षत्र बताएंगे। नक्षत्र में आप जाओगे तो ये पता चलेगा आप इंडिया में रहते हो। नवांश में जाओगे तो क्या पता चलेगा आप किस स्टेट में रहते हो। उसके अंशों पे जाओगे तो पता चलेगा किस डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, और फिर उसके नवांश में जाओगे तो एग्जैक्ट आपका लोकेशन मिल जाएगा, इस शहर की इस गली में इस मकान नंबर में रहते हैं। ये नक्षत्र ही ये सुविधा दे सकता है, राशि नहीं दे सकती, इसलिए बातें डिटेल में समझिएगा। अब गुरु महाराज गुरुता के कारक हैं। गुरु महाराज आपके भाग्य के स्वामी हैं, अतः भाग्य का स्वामी चाह रहा है कि आपका भाग्योदय करा दे, क्योंकि श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो यहाँ पे वो भाग्योदय की स्थिति क्रिएट करेंगे। लेकिन आप अगर लेने की कंडीशन में हो, नक्षत्र का क्या है, नक्षत्र धारक नक्षत्र है, धारण करने की क्षमता है, तब तो आप प्राप्त करोगे। अगर आपके पात्र में छेद है, पानी कहीं से भी डालो पानी निकल जाएगा। तो पहले अपने पात्रता को चेक कर लीजिए। कुछ लोग जो है ना आजकल आते हैं बाद में बोलते हैं मेरे साथ नहीं हुआ। भैया देखो, ऊसर ज़मीन में कुछ नहीं हो सकता। ऊसर बीज में आप कोई भी ऊसर ज़मीन में कोई भी बीज डालो, कुछ नहीं हो सकता। अपनी ज़मीन को उपजाऊ बनाओ महाराज, डेफिनेटली आपको लाभ होगा। अगर आपको लाभ नहीं हो रहा, अपना बर्थ चार्ट चेक करो। वर्षा हो रही है, कितना लाभ लोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। वर्षा तो होकर चली जाएगी। तो यह नक्षत्र जो है आपकी उम्र 33 के आसपास है तो भाग्योदय आपका सुनिश्चित है। 33 वर्ष है तो भाग्योदय सुनिश्चित है। ठीक, भाग्योदय हो जाएगा आपका। यह सुंदरता का नक्षत्र है, इसलिए आप सुंदर हैं। सुंदर चीज़ों के पीछे आप इस समय भ्रमण करेंगे, सुंदर चीज़ें आपको मिलेंगी। रसिक है तो थोड़ा सा रसिकपन आपके अंदर आएगा। यह नक्षत्र इंद्रिय सुख का है तो इंद्रिय सुख मिलेगा, शारीरिक सुख भी मिलेगा। यह नक्षत्र घूमने फिरने का शौकीन है तो कोई यात्रा आप करना चाहते थे तो यात्रा करने का बेहतर अवसर मिलेगा। थोड़ा सा नक्षत्र धूम्रपान कराता है तो धूम्रपान और मदिरा पान से बचिएगा। नशा नाश की जड़ है दोस्त, अच्छा नहीं है। फिल्म जगत को आजकल फिल्म जगत वाले प्रमोट करते हैं, हाँ, केसरी जुबान, खुद वाले अपने नहीं खाते, ये आपको खिलाते हैं।
जितने भी प्रचार करते हैं ना, असल प्रचार जो है टीवी वालों जो करते हैं ये सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए करते हैं, और इसमें सर्वाधिक महिलाएं फंसती हैं। आप देखिए, महिलाओं को सुंदर बनाने का प्रोडक्ट 90%। अगर भाई फेयर एंड लवली लगाने से लोग गोरे हो जाते तो मिशेल ओबामा फेयर एंड लवली लगा के गोरी हो चुकी होती, अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गोरी हो चुकी होती। उनसे ज़्यादा पैसा नहीं है ना आपके पास, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचिएगा, ठीक है ना। फिल्म वाले जो दिखाते हैं वो टोटल झूठा होता है। तो फिल्म में देखने में लगता है नशा करना अच्छा है, लेकिन नशा नाश की जड़ है। कुसंगत का ज्वर बहुत भयानक होता है और यह नक्षत्र कुसंगत की ओर ले जाता है। इसलिए फ्रेंड सर्किल को देखिएगा, जिसका जैसा मित्र होगा वह उसका वैसा चरित्र होगा। लिख के रख लीजिए, अगर आपका मित्र गलत है तो आपका चरित्र भी गलत हो जाएगा। यह सिद्धांतवादी है, सुंदर है, जिद्दी है, तो आप जिद करके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा इस नक्षत्र में चटोरापन है, भोजन भट्ट नक्षत्र बोलते हैं इसको, तो खान पान में ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप थोड़ा स्थूल हो जाएंगे, थोड़ा आप स्वस्थ भारत लगने लगेंगे। इस नक्षत्र में ललित कलाओं में आप काम कर रहे हैं, मनोरंजन के काम कर रहे हैं, खेल कूद में हैं, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में आप भाग ले रहे हैं, स्टूडियो का काम करते हैं, फोटोग्राफी का काम करते हैं, फिल्म लाइन में काम करना चाहते हैं, आप नई फिल्म के लिए ऑडिशन देना चाहते हैं, आप जाइए, आपको सफलता मिलेगी। होटल का काम करना चाहते हैं, खेल कूद जगत में आप कोई नया निर्माण करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप दर्पण का काम और आईने का काम करना चाहते हैं, यह नक्षत्र आपको सपोर्ट करेगा। यौन रोग विशेषज्ञ नक्षत्र इस नक्षत्र को बोलते हैं, तो इसमें भी आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी। यह नक्षत्र काली जी का नक्षत्र है, यमराज जी का नक्षत्र है, इसीलिए इसको मृत्यु और पुनर्जन्म का नक्षत्र कहा गया है। तो यहाँ पे गुरु जाने पे इतनी चीज़ों में आपको लाभ देंगे। अब आपके कर्मा भाव का स्वामी आपका मंगल किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उसी नक्षत्र से यहाँ की चीज़ों से मिला लीजिए। डेफिनेटली यह 5 माह से अधिक का जो समय है आपके लिए जीवन में श्रेष्ठतम समय है, यदि आप बढ़ सके तो। एक पॉइंट मेरा याद रखिएगा, नई सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंत मुखे मृगा। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इस दिशा में रखिए आप कलशा, धरती उगलेगी सोना, यहाँ पे लगाइए फोटो, लक्ष्मी जी की होगी वर्षा। आप ये हमसे यंत्र खरीद लो, आपके घर में लक्ष्मी वर्षा होने लगेगी। अगर मेरे यंत्र बेच देने से, आपके खरीद देने से लक्ष्मी वर्षा होती तो फिर मैं यूट्यूब पे क्यों वीडियो बनाता, मैं खुद क्यों काम करता, मैं खुद वो जो आपको बेच रहा हूँ खुद लगा लेता। बिना मेहनत के इस संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये चीज़ें सहायक होती हैं, क्या सहायक होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई इनका मतलब नहीं है, सहायक होती हैं। लेकिन मित्र, आपके बाजुओं में दम है तभी तो बैसाखी काम कर पाएगी। सिर्फ बैसाखी लेने से कुछ नहीं होता, बाजुओं में दम होना चाहिए। तो कर्म पथ पर आगे बढ़िए, सफलता सुनिश्चित मिलेगी। क्या करें, गुरु भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्यम फलित सर्वदा, गुरु को मजबूत करके रखिए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः। येलो कलर का चंदन मस्तक पे, कंठ में, नाभि में लगाइए। पूर्णिमा के दिन 2 केले का पौधा मंदिर में लगा के आइए, बेहतर परिणाम मिलेगा। मंगल के अधीन से चलता है या, इसलिए कवन सुकाज कठिन जग माही, एक हनुमान जी के मंदिर में ध्वजा लगाइए। शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र आपके लाभ के स्वामी, सुख के स्वामी है, तो आप अपने विपरीत लिंगी को प्रसन्न रखिए वाणी से। कागा काको धन रहे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जगापन कर ले, बेहतर परिणाम मिलेगा। आप अपने जीवन साथी को कुछ गिफ्ट दीजिए। फ्राइडे के दिन थोड़ा सेंटिमेंट मार के मेंटेन रहिए, टसन में रहने का लाभ होगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, राधे राधे करते रहिए।